जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, इस दिवाली एक मुट्ठी धनिया बनाएगा धनवान। धनिया वाला उपाय आपके जीवन के दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिवाली की रात आपको करना है। अगर आपका कोई बड़ा काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, आपकी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा, बस एक मुट्ठी धनिया वाला यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसे अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं या बहनें अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की बड़ी माताएं बहनें विशेष रूप से इसे करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ आ गया वह इसे धनतेरस के दिन जरूर करें, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि धनतेरस दिवाली के दिनों में माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इसका समय क्या है। धनतेरस दिवाली में यह उपाय मुख्य रूप से शाम के समय में करना है। प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। इस समय के बीच में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। साथ ही धनतेरस में इस समय को और भी शुभ माना जाता है और इस धनतेरस और दिवाली पर महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इस दौरान किए गए उपाय से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता रानी जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और एक ही दिन में आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, जब भी आपके घर पर धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा आपके घर पर रखी जाती है, तो उसमें आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग एक मुट्ठी धनिया लेते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं और उसको घर की अलमारी में रख देते हैं। या आपके घर वाले अगर व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी की हाथों में होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उसे निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। इसीलिए अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धनतेरस दिवाली पर माता रानी जी की पूजा में धनिया का उपाय अगर किया जाए तो उसे उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से सबसे प्रिय चीज धनिया होती है। धनतेरस पर धनिया का उपाय करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो बस इस चल धनतेरस दिवाली में आपको धनिया का उपाय हमारे बताए हुए तरीके से आपको करना है और आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आप कहेंगे भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और घर आने में देर हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में करते हैं और आने में देरी भी हो जाती है और आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप 7:30 या 8 तक भी यह उपाय कर सकते हैं। और अगर इससे भी देर हो जाए तो भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस का यह शुभ समय कई वर्षों बाद आया है और इस दौरान माता रानी की कृपा से, भगवान धनवंतर की कृपा से हर छोटा उपाय भी बड़ा फल देता है।
इसलिए जब आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर करें, और अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी आप इसे कर सकते हैं। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, तो यह उपाय जरूर करें। यह छोटा उपाय धन की कमी को दूर करता है, व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। साथ ही यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, जिससे पूर्वजों की कृपा भी मिलती है और बाधाएं दूर होती है। कैरियर कारोबार में उन्नति देखने को मिलती है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से एक व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और माता रानी जी के सच्चे भक्त तुरंत वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दिवाली के दौरान किए जाने वाले धनिया के 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे। मनोकामना पूर्ति के उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली के बाद आपके घर पर धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके घर पर जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर की अलमारी हमेशा नोटों से भरी रहे, पैसों से भरी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, धन संबंधित सभी प्रकार की परेशानी तो आपको मुक्ति मिल जाए, तो इस दिवाली धनतेरस के समय कोई भी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर माता या बहन नहीं है, अगर कोई पुरुष भी इस उपाय को करना चाहे तो वह कर सकते हैं। तो शाम को प्रदोष काल के बाद किसी भी समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। और इसके बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर अपने चौकी रखी है, या आपके घर पर अपने चौकी नहीं भी राखी, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो बस पूजा घर पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसे पर एक मुट्ठी धनिया रखना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः। जब भी माता लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब यह जो पोटली आपने ली थी सिद्ध हो जाएगी। अब इसको ले जाकर के आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी, कीमती बहुमूल्य चीज रखते हैं, वहां पर इस पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय धनतेरस के दिन दिवाली के दौरान अगर आपने कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी। इसके बाद आपकी अलमारी हमेशा पैसों रुपए से भारी रहेगी। आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर पूरे साल धन की कोई भी समस्या नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपका व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर जो होती है, जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली के बाद आपका बंद बड़ा व्यापार चल जाए तो बहुत आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस उपाय को कर सकते हैं और जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस सबसे पहले आपको अपने घर की पूजा घर पर जाना है, या आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की चौकी रखी गई है वहां पर आपको जाना है।
एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी के बीच मंत्र महालक्ष्मी नयः का जाप करके तुरंत ले जा करके इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनकर यह पोटली, यह धनिया पूरी तरह से समाप्त कर देगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को कई पंडित लोग, कई व्यापारी लोगों को बता चुके हैं और उन व्यापारियों ने इस उपाय को करके इसका लाभ भी उठाया है। तो आप भी इस उपाय को करके अपने व्यापार को बचा सकते हैं और अपने व्यापार में धन की वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर धन योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह योग का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर हमेशा के लिए हो जाए, तो आपके पास इस धनतेरस दिवाली में बहुत ही सुनहरा मौका है। बस आपको यह करना है कि कहीं से भी आपको एक मिट्टी का लाल गमला लेकर आना है। उसमें आपको मिट्टी भर देनी है। उसे मिट्टी पर आपको सूखी धनिया डाल देनी है और उसमें एक सदाबहार का पौधा लगा देना है। देखिए दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का पास होता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि दिवाली में माता लक्ष्मी भी इस पौधे में वास करने आती हैं। और अगर आप इस अवसर पर इस पौधे को लाल गमले में लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देंगे, तो दोस्तों, न केवल इस दिवाली पर माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे परिवार को मिलेगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे और हमेशा के लिए आपके घर पर वास भी करेंगे। बस इस उपाय को करने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने घर पर तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, इन सब चीजों को मत बनाइएगा। और बस इतना उपाय करने भर से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। और अगर माता लक्ष्मी जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया या किसी भी परिवार को आशीर्वाद दे दिया, तो फिर उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाकर रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और दिवाली के दौरान इस पौधे को अपने घर पर लगाना बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है, एक घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका लंबे समय से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई दोष है। और अगर आप अपने दोस्तों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस चल धनतेरस या दिवाली के दिन आपको अपने घर पर 9 रोटी बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है और किसी भी एक गाय को, चाहे 2 गाय को, इन 9 रोटी को आपको अपने हाथों से धनिया के साथ खिला देना है। इस उपाय को कर लेंगे तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह सिर्फ आपका साथ देना शुरू कर दे, तो अगर आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली के बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक कम कीजिएगा। इस दिवाली के दिन आपको अपने घर के पूजा घर पर प्रदोष काल के वक्त में जाना है। आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है और उस पर एक चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। देखिए, जो चांदी होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है और धनतेरस या दिवाली के दौरान धनिया और चांदी का उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना तुरंत शुरू कर देता है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, यह शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है
ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इस कपड़े की पोटली को बनाकर आपको अपने उसे कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के बाद तामसिक भोजन जैसे शराब मदिरा हमेशा के लिए आपको छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस उपाय को करने के बाद इस दिवाली के बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय माता लक्ष्मी।